अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है यूजिंग शेप एडिटिंग टूल्स टू क्रिएट फ्लैट रूफ इन रेविट। हमने ऑलरेडी अपना जो रूफ्स बनाने थे वो हमने ऑलरेडी सीख ही लिए हैं कि किस तरह से फुटप्रिंट रूफ जो है बनाए जाती हैं। वो पिछली जो एक्सरसाइज है मेरी गई हैं उसके अंदर रूफ का भी जो रूफ की भी एक्सरसाइज उसके अंदर थी। तो अब जो है हम किस तरह से जो है डिफरेंट टूल इस्तेमाल करते हैं रेविट के अंदर, टूल को इस्तेमाल करके किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं फ्लैट रूफ को। तो याद रखें जो फ्लैट रूफ जो होता है वही सिर्फ एडिट होता है, या वही सिर्फ चेंज होता है। दूसरे जो हिप रूफ्स होते हैं या स्लोपी रूफ्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है जब मैं रेविट में जाऊंगा तो मैं जाके आपको वो चीज़ें सारी दिखाऊंगा, ठीक है। वाई यूज शेप एडिटिंग टूल फॉर फ्लैट रूफ प्रिसीजन कंट्रोल, ताकि प्रिसाइजली ना सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और सारी चीज़ों को कंट्रोल करके उनको बेहतर तरीके से बनाया जा सके। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, अनेबल क्रिएशन ऑफ कम्प्लेक्स रूफ शेप्स इंक्लूडिंग फ्लैट रूफ विद वेरिंग एलिवेशन। आप एलिवेशन के हिसाब से भी उनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, अलाउ फॉर टेलर्स डिज़ाइन सोल्यूशन अकोमोडेटिंग एक यूनिक बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, और बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मैच करने के लिए हम जो है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हाउ टू यूज शेप एडिटिंग टूल फॉर फ्लैट रूफ, create a roof sketch, draw the roof outline and select an existing one. Access shape editing tool using the shape editing tool and choose modify sub elements. Adjust slope and elevation, use shape editing tools to set the roof to a flat profile, adjusting elevation and slope as needed. Refine the design, use Revit editing tool to finalize the flat roof design, ठीक है। erosion। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको अब दिखाता हूँ जाके कि रेविट के अंदर ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम इनको जो है मैनेज करते हैं, किस तरह से जो रूफ्स को हम एडिट करते हैं। तो मैंने रेविट खोल लिया। रेविट में देखें यहाँ पे हमारे पास ना एक स्लोपी रूफ है, हमारे पास ये रूफ है। इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सिर्फ एडिट फुटप्रिंट आ रहा है ऊपर, और इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एडिट फुटप्रिंट ही आ रहा है। लेकिन इसके इसके जो है दूसरी तरफ देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैट रूफ है, अगर मैं फ्लैट रूफ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट आपके पास जो है एडिटिंग के लिए कितने टूल्स आ चुके हैं। मॉडिफाइंग सब एलिमेंट्स, ऐड पॉइंट, ऐड सप्लाइट लाइन, पिक स्पोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है याद रखना है आपने कि जितने भी हिप रूफ्स होती हैं, जितने भी स्लोपी रूफ होते हैं, उसके अंदर सब एलिमेंट जो है आपके शेप एडिटिंग वाले वो आपके पास अपीयर नहीं होते। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपके पास वो सारे जो है एलिमेंट आपके पास, ये देखें आपके पास आएंगे, ठीक है। अब मैं देखें इनको अप्लाई कैसे करता हूँ, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आपने जब रूफ का स्लोप देना हो या रूफ को शेप देनी हो, रूफ की शेप चेंज करनी हो, तो वो इन टूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने रूफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐड पॉइंट, ऊपर ऐड पॉइंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फर्ज करें मैं एक यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, एक यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स को मैंने लेने के बाद क्या करना है, इनको मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब सिलेक्ट किया इनको तो यहाँ पे देखें छोटा सा एक जो है वो आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही है आपके पास, ये देखें। तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जाके इसको मैं फ़र्ज़ करें ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये देखें यहाँ लिया, ठीक है, ऐड किया, और ये वाला जो है पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने लिया तो इसको मैंने 200 कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ -100, ठीक है, तो ये नीचे चले जाएगा। -100 कर दिया। अब देखिए ये नीचे है वो ऊपर है, किस तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको लेवल ऑफ डिटेल इसकी चेंज करूँ, शेडेड करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है वो एक नीचे है, ये वाला पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट ऊपर है, क्योंकि इसको मैंने 200 दिया था, इसको मैंने -100 दिया था। इनको देखने के लिए आप सेक्शन भी इनके जो है बना सकते हैं, सेक्शन में भी आ सकती हैं। ये देखिए सेक्शन में अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास रूफ जो है किस तरह से आपके पास जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखें ऊपर है, यहाँ से आपके नीचे है। इसी तरह एक और रूफ होता है, ठीक है, यहाँ देखिए ये रूफ लगा हुआ और यहाँ इसका स्ट्रक्चर आ रहा है नीचे। स्ट्रक्चर अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर को जो है रूफ हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह से हमने करना है, ठीक है, वो हम चाहते हैं वापस, ठीक है, आप लेवल 1 के अंदर चले जाएं,
ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास प्लान आ रहा है और यहाँ पे मैंने सेक्शन दिया था आपको, ठीक है। जो सेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, वो यहाँ से सेक्शन जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर आ जाएं, उसके बाद फ्लैट रूफ के अंदर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास, अगर मैं इसको जो है इसको सेक्शन में अगर देखूं, ठीक है, सेक्शन में, तो ये देखें आपके पास ना यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दोनों को मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफायर के स्ट्रक्चर के साथ इसको जो हमारा रूफ है इसको साथ स्ट्रक्चर के हम लगा देंगे। अच्छा, आप देखें मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके ना इसका जो फ्लैट रूफ वाली एक्सरसाइज इसको मैंने खोल दिया, और इसको खोलने के बाद ये वाली जो वॉल है ना, इसको मैं जो है टेम्परेरी इसको जो है ना ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। फर्स्ट करो मैंने इसको ना एलिमेंट को हाफ का हाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको जो नीचे आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपके पास रूफ नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर और रूफ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप रूफ को सिलेक्ट करें और रूफ को सिलेक्ट करने का पिक्स पोर्ट, पिक्स पोर्ट को आप सिलेक्ट करने, पिक्स पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए आपने जो स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे एक जो है आपकी वार्निंग, थिकनेस ऑफ दिस रूफ में बी स्लाइटली inaccurate due to the extreme shape editing, like dimension to this element in sections and detail may not accurately indicate the thickness shown in type properties, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करते हैं। उसके बाद ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पे जूम करें, उसके बाद यहाँ पे भी जाके आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो रूफ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने, और यहाँ पे ये देखिए आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके पीछे जाके आपको जो है वहाँ पे भी जाके इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करें नहीं सिलेक्ट होता, यहाँ पे कोई इशू आ जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन में जा सकते हैं, और सेक्शन में जाके आप देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे जो रूफ है वो यहाँ पे जो है आपका शिफ्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ तक आ गया, यहाँ पे था कहीं पे, यहाँ तक आपके पास आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको और नीचे किया जा सकता है, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ना आप क्या करना है आपने, ठीक है, इसमें जो आपने इसको दोबारा को रूफ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने पिक स्पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिक स्पोर्ट आपने सेलेक्ट किया, फिर मॉडिफाई सब एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, मॉडिफाई सेलेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके इसको जो है आप उसको नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपने सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको और इसको जो है ये देखिए यहाँ पे आप नीचे जो है यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मूव हो गया। इस तरह से आप जो है अपना जो रूफ है इसको और भी नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई गड़बड़ आ रही है तो यहाँ इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है, आपने रूफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, और पिक स्पोर्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ पे हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जो है सब एलिमेंट्स, ठीक है, सब एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास ना इसको अपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको जो है आप चेंज कर सकते हैं, जो आगे आगे की जिधर भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उधर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, फर्ज करिए यहाँ आपने चेंज करना है, यहाँ रखना है तो यहाँ चेंज कर दें, ठीक है। तो आप आसानी से इसको ना जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सब एलिमेंट में दोबारा जाएं और इसको जो है इसको जाके सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, मॉडिफाई, और इसको जाके ये देखें, और इसको बाद इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप ना मॉडिफाई कर सकते हैं रूफ को जो है अपना मैनुअली जाके ना जो आपके टूल्स आती हैं ऊपर, ठीक है, इन टूल्स को सबसे पहले आपने पिक स्पोर्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि जो आपके पास नीचे चीज़ है उसके साथ उसको मिलाया जा सके। फिर आपने मॉडिफाई सब एलिमेंट को सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद आपने उसको जो है ड्रैग करना है, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेके आना है, ठीक है। इस तरह से आप जो ना उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आप जाके ना सेक्शन के अंदर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। सेक्शन के अंदर चले जाएं या आप फ्लैट रूफ के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास ना इस तरह से रूफ के अंदर ना स्लोप आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, ठीक है, और इसको शेडेड कर दूँ या इसको डिटेल इसकी चेंज करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो रूफ है, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो स्लोपी रूफ है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ, ये देखें, इसको देखें तो ये देखें यहाँ पे आपके पास स्लोप आ रही है, ठीक है, यहाँ देखें आपके पास स्लोप आ रही है।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ थी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए नज़र आ नीचे से चीज़ें ना कुछ नज़र आ रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ना ऊपर भी ले सकते हैं। इसको ले रहे हैं और ये जो 250 है तो उसको 300 करते हैं, ठीक है, 300 कर देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो रूफ आपका ऊपर आ जाएगी। जैसे कि बिल्कुल आपको नीचे से ना स्ट्रक्चर वगैरह या नीचे से जो भी है, ठीक है, जॉइस वगैरह जो भी आपकी सपोर्ट थी वो आपको नज़र आ रही थी। तो वो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इसको रेज करेंगे, ठीक है, रेज क्या करना है आपने, रेज ये करना है बेस ऑफसेट फ्रॉम लेवल, बेस ऑफसेट फ्रॉम लेवल, यानी थोड़ा सा उसको ऑफसेट और ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर उसको कर दिया, ठीक है। तो वो आपने 250 पहले था, तो अब मैंने अब उसको 300 कर दिया, तो वो देखें ऊपर जाके तो बिल्कुल आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र नहीं आ रहा अब। अच्छा, इसके बाद ना एक और चीज़ है आपके पास ना, एक और चीज़ वो क्या है कि आपने सेक्शन में देखा होगा कि ये आपके पास ना ये रूफ ना इस तरह से है, तो इसे थोड़ी सी ना इसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जो है नीचे कर लिया, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसको मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है, रीसेट शेप। तो जब रीसेट करूँगा तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको रीसेट करके ऐड स्प्लिट लाइन, मैंने एक ऐड स्प्लिट लाइन यहाँ पे कर दी, ठीक है, यहाँ पे जो है ताकि स्प्लिट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्प्लिट लाइन ऐड कर दी। स्प्लिट लाइन ऐड करके अब मॉडिफाई किया मैंने, मॉडिफाई सब एलिमेंट्स। अब मॉडिफाई सब एलिमेंट का फायदा है कि जो साइडें होंगी ना वो साइडिंग एडिट होंगी, पहले साइडिंग एडिट नहीं होती थी, ठीक है। सिर्फ ये वाली जो लाइन होती है, ये जो हम ड्रॉ करते थे या हम जो डॉट्स लगाते थे, ऐड पॉइंट्स लगाते थे, उनको हम मॉडिफाई कर सकते थे, ठीक है। तब हम उनको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक इसको 300 कर दिया, ठीक है, इसको 300 कर दिया, ठीक है, और इसको क्लिक किया और इसको बाकी इसको भी मैंने 300 कर दिया। जब इसको 300 कर दिया तो आप देखें आपके पास ना वो जो लाइन है बीच में वो है, उसको स्प्लिट करेगी दोनों को, ठीक है। और जब आप जाएंगे सेक्शन के ऊपर, ठीक है, जाके देखेंगे तो आप देखें किस तरह से आपके पास आ रहा है। आप देखें यहाँ से जो है नीचे आ गया 300, ठीक है, और यहाँ से जो है वो बिल्कुल ऊपर जो है ज़ीरो के बराबर है, बिल्कुल जो है उसके बराबर है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ स्प्लिट लाइन लगाई थी जो ज़ीरो पे थी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, इसको दोबारा जाएं, ठीक है, और दोबारा जाके मॉडिफाई एलिमेंट्स को देखें, ठीक है, और उसको देखें तो यहाँ पे देखें ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो ये वाला साइड है ये 300 ऊपर है और यहाँ से भी 300 ऊपर है, तो इस लाइन ने इन दोनों साइडों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल हालो टाइप में जैसे बन जाता है, अंदर से गहरा बन जाता है, इस तरह से जो है रूफ आप भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर अगर हमें ना अगर हमें जो ये जो रूफ है, अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से जो है वो हालो हो और नीचे से वो बराबर हो, तो फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन में आ जाएं, ठीक है, और सेक्शन में जाके यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एडिट टाइप है, एडिट टाइप में जाके हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करके हम फर्स्ट करें जो है कोई इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, नाम रख दिया, ठीक है, ओके कर दिया और फिर एडिट में चले गए। एडिट में जाके ना हमने जो यहाँ पे हमारे पास 50 आ रही है ना इंसुलेशन थिकनेस, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। कोई एक बॉक्स हम चेक कर सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, इसको वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको वेरिएबल बनाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे अब क्या हुआ है कि वो जो है ऊपर से जो है इसी आपको नज़र आ, नीचे से बिल्कुल बराबर हो गया। इस तरह से आप जो रूफ है उसको जो है इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप क्या सूरत नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से रूफ को आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो एक्सरसाइज थी वो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में थी कि आपको कोई एडिटिंग टूल जो है उसको इस्तेमाल करके रूफ को एडिट किया कैसे किया जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये जो एक्सरसाइज है, दूसरी ये जो एक्सरसाइज है ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।